हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं आप सभी के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो लाया हूँ और साथ ही में यूट्यूब पे लाइव भी हूँ। ठीक है। और कई लोग हो सकता है ये प्री रिकॉर्डेड देख रहे हों, कई लोग जो है हो सकता है क्या बोलते हैं आफ्टर लाइव देख रहे हो, या कई लोग लाइव भी देख रहे होंगे। ठीक है। तो चलो दो करते हैं अपना वीकली एनालिसिस कि मार्केट में अपकमिंग मूव पेयर्स में क्या रह सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और मैं अभी खोल के रखा है मैंने गोल्ड का चार्ट। और लेट्स सी क्या क्या चीज़ें जो है अभी हमें चार्ट में देखने वाली हैं। सबसे पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम में जाऊँगा और डेली के टाइम फ्रेम में अपने बायर्स को क्लियर करूँगा जाके। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में मैं जाके अपने बायर्स को क्लियर करूँगा। चलो, तो ये रहा मेरा डेली का टाइम फ्रेम और मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल अगर मैं गोल्ड में देखूँ तो गोल्ड में मेरे को कुछ भी नहीं, सिंपली मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। क्या मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है? अगर आप देखोगे चार्ट को तो मार्केट एक रेंज किया, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर करेक्शन लिया, पुल बैक आया, फिर डिस्काउंट जोन में वापस से गया, फिर इस वाले हाइस को देखो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद काफ़ी तेज़ी से वापस से ऊपर गया, फिर अभी पुल बैक आया डिस्काउंट एरिया में और वापस से प्राइस जो है पुल बैक लिया है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर मार्केट वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है? सो लेट्स सी। सबसे पहले अगर हमें प्रिडिक्शन करना है कि मार्केट क्या करने वाला है हाँ आने वाले कुछ महीनों में, तो देखो जिस तरीके से ये प्रीवियस साल पूरा 2025 का जो ईयर रहा है वो गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, गोल्ड देखो अगर मंथली के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मंथली के चार्ट में आपको दिखाऊं अगर, तो एक मिनट पहले मैं मार भी कर देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए। XAU USD, ठीक है, गोल्ड का चार्ट ये। और चलो XAU USD, और इसको मैं किससे पहले थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा। ओके, तो XAU USD का ये चार्ट है और इसको मैं लॉक करूँगा और ये हो गया मेरा लॉक। चलो, अब देखो मार्केट में मंथली के टाइम फ्रेम में आपको कोई ऊपर में इम्बैलेंस दिख रही है क्या? यहाँ कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ कोई इम्बैलेंस नहीं है, सारे बैलेंस प्राइस रेंज में चल रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मार्केट कब से बैलेंस प्राइस रेंज में चल रहा है? ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से मार्केट मंथली के चार्ट में कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं बनाया है। ठीक है, एक इनएफिशिएंसी है जो कि सितंबर मंथ में, और वो 36 से 3700 का एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है गोल्ड के लिए इस एरिया में आना। ठीक है, कुछ मेजर न्यूज़ या कुछ अलग से करेक्शन आ रहा होगा अगर न्यूज़ की वजह से, या कुछ क्रैश वगैरह आता है मार्केट में ग्लोबली, तो जाके जो है मार्केट इस जोन में आ सकता है। वीकली में है, मंथली में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, वो भी बुलिश। ठीक है, उसके अलावा मेरे को मंथली के टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं दिख रही है। सीधा ऐसा दिख रहा है कि मार्केट देखो ये पूरे महीने नीचे की तरफ मैनिपुलेट कर दिया, फाइनल मूव जो है ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में देने जा रहा है। तो हमारा प्रीवियस मंथ हाई कौन सा होने वाला है? हमारा प्रीवियस मंथ हाई ये होने वाला है, प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, और प्रीवियस मंथ लो हमारा ये है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है कि प्राइस इस प्रीवियस मंथ लो पे आए। अगर ये कैंडल ब्रेक करता है तो हम जा सकते हैं 36-3700 के एरिया पे, लेकिन ये प्रीवियस मंथ लो काफ़ी मुश्किल होने वाला है प्राइस को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं? अब आते हैं हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ है? मेरे को दिख रहा है कि प्राइस देखो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, बैलेंस्ड किया। ठीक है, देखो प्राइस क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को इस ऑर्डर ब्लॉक के विक्स के थ्रू देखो पूरा एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट करने के बाद वापस से प्राइस देखो इस वाले ओबी को तोड़ा है। कौन से? इस वाले ओबी को तोड़ा है और काफ़ी तेजी से ऊपर गया। ऊपर जाते समय छोटा मोटा फेयर वैल्यू गैप बनाया, प्लस ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली में बनाया, प्राइस उसको भी आके एक्टिवेट कर दिया। फिर फाइनल मूव वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ दो सिनेरियो है। क्या? पहला तो ये जो विक मारा है मार्केट, मतलब कि यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इस विक का एक प्रीमियम और डिस्काउंट का एरिया निकालूंगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि 5280 के ऊपर जो एरिया बन रहा है वो हमारा प्रीमियम का बन रहा है, और 5274 के नीचे जो बन रहा है वो एरिया वो हमारा ऑलमोस्ट डिस्काउंट का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो वीकली में मार्केट हो सकता है अभी जाए प्रीमियम एरिया तक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को 5200 से 5300 के बीच में अभी प्राइस जा सकता है। यही डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जा रही हैं, क्योंकि डेली में देखो मार्केट किस तरीके से ये वाले वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, फिर उसके बाद यहाँ देखो डेली के ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करके एक्टिवेट किया। लेकिन असल में देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम किया है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला काम किया है। प्लस प्राइस यहाँ तक क्यों आया है, इस जोन तक ही क्यों आया? इस ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि यहाँ बना हुआ था एक हमारा FVG। ठीक है, इस जोन में बोलो आप, या तो किस जोन में बोलोगे? बेरिश FVG, जिसको हम बोल सकते हैं इन्वर्स FVG। देखो इन्वर्स FVG कहाँ बना हुआ है? प्राइस में ये बना हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये रहा हमारा इन्वर्स FVG, राइट। एंड कैन बी वॉच दिस लाइव लेटर, या ऑफकोर्स ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं सुबह तक जो है पोस्ट कर दूंगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बना हुआ है हमारा इन्वर्स FVG, इसको क्या लिखेंगे? IFVG। ठीक है, और ये कौन से टाइम फ्रेम में बना हुआ है? डेली के टाइम फ्रेम में। इन्वर्स FVG क्यों बोलेंगे इसको? ध्यान देना, हाँ यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। मार्केट ने देखो यहाँ जो है क्या किया था, मार्केट ने यहाँ जो है हमें एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, और मार्केट इसको ब्रेक करके देखो इस वाले हाई को, स्विंग हाई को खा लिया, और खाया भी कैसे? अच्छे खासे FVG के साथ। देखो प्राइस वापस से नीचे आके इस वाले FVG को फिल किया था। अगर आपको मैं बताऊँ कौन से FVG को, ये वाले FVG को। ब्रेकआउट के टाइम पे जब भी ऐसे इंबैलेंस बनता है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहता है, और वही सेम चीज़ यहाँ देखने को मिली, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से, और ये इन्वर्स FVG देखो प्राइस काफ़ी तेजी से नीचे आया, ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और FVG नहीं होल्ड कर पाया, लेकिन मार्केट को कौन होल्ड किया? यही वाला इन्वर्स FVG, जो बेरिश इन्वर्स FVG बना था वही मार्केट को होल्ड कर पाया। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या किया, इस इन्वर्स FVG पे आया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिवेट किया। अगर देखा जाए तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, या मान लो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मार्केट एक्जैक्ट उस ऑर्डर ब्लॉक
ब्लॉक पे आया है, टैप किया, इन्वर्स एफवीजी में फिल किया, इन्वर्स एफवीजी को वापस से प्राइस देखो बॉडी क्लोज ऊपर किया, काफ़ी ऊपर क्लोज किया, ठीक है। फिर यहाँ हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि हमारे पास यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये वैसे फेल हो चुका है, उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि बॉडी जो है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज हुई है और विक्स जो है अपना डिस्ट्रक्शन का काम किया। फिर प्राइस इतना तेजी से इतना नीचे बायर्स को कलेक्ट करके कहाँ गया, बायर्स को कलेक्ट करने के बाद प्राइस तेजी से जो है कहाँ गया है डिप करने, इस वाले बेरिश एफवीजी में। अब देखो हाँ, पहला सिनेरियो में एक चीज़ बताता हूँ, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो लिक्विडिटी बनी हुई है ना प्रीवियस मंथ हाई की, अगर यही लिक्विडिटी किस तरीके से बनती, यही सेम चीज़ फॉलो कैसे होता आपको मैं बताता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। यही सेम चीज़ अगर मार्केट में कुछ इस तरीके से फॉलो होता कि मार्केट एक ऐसे ऊपर जा रहा होता, एक हाई बनाता जो कि अभी हमारा बनाया है ये वाला प्रीवियस मंथ हाई, फिर नीचे आता, एफवीजी को फिल करता, ऑर्डर ब्लॉक पे एक्टिवेट करके इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करता, और स्विप करने के बाद वापस से ऐसे नीचे गिरता और एफवीजी बनाता, ठीक है, स्विप करने के बाद फिर ऊपर उस एफवीजी में डिप करता, तो हम यहाँ से एक अच्छे खासे मार्केट मेकर सेल मॉडल में घुस जाते। लेकिन मार्केट ने ये सारी चीज़ों को अभी तक फॉलो नहीं किया। इसका मतलब ज़्यादातर चांसेस क्या है, ज़्यादातर चांसेस ये है कि मार्केट जो है इस वाले बेरिश एफवीजी को फेल करने वाला है। तो इसको हम रेड से डिनोट करेंगे, लाइट रेड, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप कौन से टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में क्या बनाया प्राइस, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब याद रखना ये जो डेली के टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, देखो मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली मंडे को यहाँ कहीं ओपन होगा, ठीक है। और अगर ओपन होता है तो ज़्यादातर चांसेस क्या है, मंडे को मार्केट को ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ये वाले कैंडल का, ठीक है, ये वाले कैंडल, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हो रहा था, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। कैसे, अभी बताता हूँ। देखो किस तरीके से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ये हमारा कब का लो है, ठीक है, ये कब का है, ये जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आया था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डाटा में देखो मार्केट ने 5104 से रिजेक्ट हुआ था काफ़ी तेजी से, और नीचे कहाँ तक गया था मार्केट, 4878 तक गया था, ठीक है। 4878 तक प्राइस गया था। अब मार्केट में ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह कैसे काम करेगा, देखो पहले तो ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, प्राइस हो सकता है मंडे को मार्केट काफ़ी तेजी से इसके हाई को ब्रेक करे, नीचे आए, इसको एज ए ओबी टेस्ट करे, इसको ऐसे ओबी टेस्ट करे, प्लस ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये जो हमारा इन्वर्स डेली का एफवीजी है, ये किस तरीके से काम करेगा, जब प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आएगा बैलेंस करने, तो फिर यही जो अभी तक मार्केट को नीचे की तरफ होल्ड करके रख रहा था काफी दिनों से, अब ये मार्केट को पुश करेगा ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ के जो सेलर्स होंगे डेली के, वो बायर्स में कन्वर्ट होंगे। तो हो सकता है डेली आए, ऑर्डर ब्लॉक पे एक्टिवेट करे, ब्रेकआउट, एक पहली बार में ब्रेकआउट में एंटर होना ही नहीं अपने को। कब एंटर होना है, मार्केट जब इसको ब्रेक करने के बाद एक हाई जाए, हाई जाने के बाद वापस से आए और इस ऑर्डर ब्लॉक और इस इन्वर्स एफवीजी को में टैप करे मिड पॉइंट पे, और फिर वापस से हमें काफी तेजी से ये प्रीवियस मंथ हाई खाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मार्केट बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है 1-2 दिन, लेकिन आने वाले अगर कुछ सप्ताहों की बात किया जाए तो मार्केट वापस से काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। और अगर हमें वीकली के टाइम फ्रेम में 5287 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को, अगर मार्केट 5200 5300 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम 5600 को टारगेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। फिर एक नया ऑल टाइम हाई के लिए गोल्ड प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो कैसे हमने डेली के टाइम फ्रेम में आए चीज़ें साइन की, वीकली के टाइम फ्रेम से फिर हमने आया डेली के टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं मार्केट क्या किया है। अब देखो मार्केट में क्या क्या मेरे को देखने को मिल रहा है, मार्केट काफ़ी तेजी से इसी वाले फेयर वैल्यू गैप में मंडरा रहा है तब से, ठीक है। कौन से, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, देखो ये वाला जो बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप डेली का लिखा हूँ मैं, इस पूरे फेयर वैल्यू गैप के अंदर में काफ़ी दिनों से मंडरा रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी जहाँ से पंप होना चालू हुआ है, वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ हमारा क्या है, वहाँ हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहाँ भी हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस उसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप के पे आया है और टैप करने के बाद पंप हुआ। अगर दिखाऊं मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके, तो ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप की मैं बात कर रहा हूँ। कौन से, ये वाले फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, ये भी डेली के टाइम फ्रेम का है, ठीक है। अब इसको, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको मैं ग्रीन कैंडल से डिनोट करूँगा, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट एक्जैक्टली डेली के टाइम फ्रेम में आया है, नीचे फेयर वैल्यू गैप में डिप किया है, 50% के ऊपर बॉडी क्लोज किया है, और बॉडी क्लोज करने के बाद काफ़ी तेजी से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या किया, ऊपर में देखो प्राइस काफ़ी तेजी से गिरा भी था। अगर मैं आपको दिखाऊं 4 आवर में, तो 4 आवर में प्राइस देखो ये इतना बड़ा इनफिशियंसी क्रिएट किया था। ये कौन सा इनफिशियंसी था, ये हमारा बेरिश इनफिशियंसी था, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो ये हमारा, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से करता हूँ, ठीक है। ये हमारा बेरिश इनफिशियंसी था, लेकिन प्राइस ने देखो इस बेरिश इनफिशियंसी को 50% के लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज किया है, और वापस से देखो क्लोजिंग कहाँ की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बॉडी क्लोज करने जा रहा है। और अगर प्राइस, याद रखना, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहला जो लेवल है जो प्राइस को नीचे पुश करने का ट्राई करेगा, वो हमारा ये वाले 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मार्क करके रखते हैं। ओबी कौन से टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, ठीक है। और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे जाके टैप कर सकता है, टैप करने के बाद तुरंत कहाँ जाएगा, अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने पे तो प्राइस काफ़ी तेजी से कहाँ मूव करेगा, $5120 पे, ठीक है, $5120 पे। तो इसको कैसे, बाई साइड लिक्विडिटी की तरह हम इसको देखेंगे। और अगर प्राइस 5060-70 को भी ब्रेक करता है काफ़ी तेजी से, ऑलमोस्ट अगर 5075 को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, तो समझ जाना हम काफ़ी तेजी से फिर 5200, 5100, 5200, 5300 को टारगेट कर सकते हैं। तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा और एक चीज़ और फॉलो हो रही है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ अगर आप देख रहे हो तो। मार्केट देखो क्या किस तरीके से AMD भी फॉलो कर रहा है, कैसे, एक्यूमुलेशन, ठीक है। चलो इसको मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक्सटेंड ऑफ करूँगा, और ध्यान देना थोड़ा सा सब, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेस, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेस, ठीक है। फिर अब इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगा और इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड से हटाऊंगा, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस, कौन सा, ये वाला, ठीक है। क्या है, एक्यूमुलेशन,
ध्यान देना, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फाइनली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है, फाइनल मूव, ये होता है फाइनल मूव। तो क्या फॉलो हो रहा है, एएमडी भी फॉलो हो रहा है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 फेजेस होते हैं मार्केट के, तीनों देखो इस फेजेस में फॉलो हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट क्या है अभी मंडे को जो है गैप डाउन नहीं खुल सकता, बिल्कुल खुल सकता है। क्यों खुल सकता है, अभी रीजन बताता हूँ। मैनिपुलेशन फेज क्या पता अभी कंप्लीट ना हो, मैनिपुलेशन फेज थोड़ा सा और लंबा खींचा जाए। तो मैनिपुलेशन फेज में देखो प्राइस ऊपर तो गया है, लेकिन ये वाले हाई को, ये न्यूज़ का लो था, ठीक है, ये न्यूज़ का लो था, इस न्यूज़ के लो को देखो स्विप नहीं किया है। बस यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, एक लॉन्ग पोजीशन अच्छे से खोलने में। क्या चीज़ है, ये देखो प्राइस जब इतना तेजी से गिरा था, इतना तेजी से जब प्राइस गिरा था, तो ये एक लो पे आया था और लो पे टैप करने के बाद वापस से ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये लिक्विडिटी स्विप नहीं किया, इसको छोड़ के ही उड़ गया है। तो यही मैं देख रहा हूँ कि क्या ये मैनिपुलेशन फेज थोड़े दिन तक और कंटिन्यू होगा और ये वाली लिक्विडिटी स्विप करने के बाद अपन वापस से ऊपर जाएंगे, तो हमारा जो है फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, या अभी ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में घुस जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, जब मार्केट 5120 के ऊपर डेली में क्लोज करेगा, तो हम अच्छा खासा 5400 5500 टारगेट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में अभी आप बोलता हूँ ना, मिड टर्म में आप बुलिश रहो, 1-2 दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट कर जाए, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वीक कोई भी दिन हो सकता है, कोई न्यूज़ का दिन हो सकता है, मैनिपुलेशन एक मैनिपुलेटिव न्यूज़ में ही होगा, तो हो सकता है सीपीआई एनएफपी या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो, उसमें जाके प्राइस लिक्विडिटी को सुख करके काफ़ी तेजी से उड़ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेयर मूव करते हैं हम बिटकॉइन पे, ठीक है, बिटकॉइन पे मूव करते हैं, लेट्स गो। अब थोड़ा देखो, मैं वापस से बिटकॉइन में आऊँगा हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में मेरे को क्या दिखा, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट जब गिरा है ना, तो इसमें देखो लिक्विडिटी स्विप होने के बाद गिरा है। ये बाई साइड लिक्विडिटी बनाया था प्राइस, और इस वाले बाई साइड को देखो खा के गिरा है, इस वाले बाई साइड को खा के गिरा है, ठीक है। क्या किया है, इस वाले बाई साइड की लिक्विडिटी को खा के गिरा है। तो याद रखना, जब इस वाले बाई साइड की लिक्विडिटी को खा के गिरा है ना, तो आपको किस तरीके से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। प्राइस क्या किया, लिक्विडिटी बनाया, लिक्विडिटी खाने के बाद लिक्विडिटी को स्विप किया और काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ गया। अब नीचे की तरफ जाने के बाद प्राइस ने एक चीज़ और बनाई थी, क्या बनाई थी, फेयर वैल्यू गैप, वो भी बेयरिश। कौन सा, फेयर वैल्यू गैप, वो भी बेयरिश। तो देखो मार्केट क्या किया, मार्केट मंथली के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्विप करने के बाद काफ़ी तेजी से गिरा, एक इम्बैलेंस बनाया और उस इम्बैलेंस में डिप भी किया और डिप करने के बाद काफ़ी तेजी से नीचे आया। अब नीचे आया तो प्राइस को रोकेगा कौन, प्राइस को रोकेगा ऑर्डर ब्लॉक, और वो ऑर्डर ब्लॉक एक्जैक्ट 64,500 पे है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्जैक्ट देखो कहाँ है, 64,600 से लेकर 700 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पहले से बैलेंस्ड है, देखो ऑर्डर ब्लॉक पहले से बैलेंस्ड है और फिर बना है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से मार्केट एक बार को थोड़ा बहुत नीचे आए, अच्छे से आके इस इम्बैलेंस में डिप करे और डिप करने के बाद वापस से रिवर्स हो, और रिवर्स होने के बाद ये वाले फेयर वैल्यू गैप मंथली को टारगेट करे, जो कि ऑलमोस्ट होगा हमारा 98,000 से 99,000 का एरिया, ठीक है। और उसके बाद प्राइस अगर यहाँ आने के बाद 99,000 या 1 लाख डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम जो है ऊपर के प्रीवियस मंथ हाई को टारगेट होते हुए देख सकते हैं। तो बिटकॉइन में मैं अभी क्या है कि थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीक प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 58 से 59,000 के बीच में आ जाए, और उसके बाद रेस्ट 15 डेज में डिस्ट्रीब्यूशन फेस में देख रहा हूँ बिटकॉइन को। यही अगर आप वीकली में देखोगे तो वीकली में भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, मार्केट गिर रहा है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। डेली के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली में भी देखो मार्केट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वही वापस से 1,23,000 1,24,000 पे हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज मोस्ट प्रोबेबली यहीं कहीं से आने वाला है, जो कि हमारा बनता है 64,000 से लेकर 54,000 का एरिया। इसके बीच में आपको एक अच्छा खासा डिप देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज फॉलो होते हुए ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो हमने गोल्ड डिस्कस कर लिया, बिटकॉइन डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं यूरो पे। तो यूरो में क्या हो रहा है, देखो यूरो में मैंने एक लॉन्ग की एंट्री भी बनवाई थी, कहाँ से बनवाई थी, ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने एक लॉन्ग की एंट्री बनवाई थी इस वाले ओबी पे, कौन से, इस वाले ओबी पे। प्राइस देखो एक्जैक्टली उस वाले ओबी पे आने के बाद काफ़ी तेजी से पंप हुआ है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मंथली के टाइम फ्रेम में आपको देखोगे यूरो में, तो मंथली के टाइम फ्रेम में यूरो अभी जो कहाँ से एक डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, चलो सारी चीज़ों को हटाता हूँ पहले, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो हम यूरो यूएसडी में क्या चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यूरो यूएसडी में पहले तो मार्केट काफ़ी अच्छा, एक अच्छे खासे बैलेंस प्राइस वे में मूव किया है। कैसे देखना, पहले यूरो क्या किया, पहले यूरो यहाँ से मान के चलो उड़ना चालू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने लेवल्स मार्क करते हुए चलेंगे। यूरो कहाँ से पंप होना चालू हुआ था, यूरो पहले सेल साइड पूरा, ये कब हुआ है हमारा, अगस्त 2022 में मार्केट ने पुराने सारे सेल साइड लिक्विडिटीज़ को हंट कर दिया था और एक यूरो का लो बनाया था, जो कि था 0.95 सेंट्स। ये सारे हमारे सेल साइड लिक्विडिटी बने हुए थे, और इस सारे सेल साइड को मार्केट डिप किया, डिप करने के बाद एक नया सेल साइड क्रिएट किया, जो कि था 0.95 सेंट्स। तो इस वाले सेल साइड को हम मार्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, ये वाले सेल साइड को खाने के बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ये वाले बुलिश फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया था, जब यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। अब क्योंकि ये अल्ट्रा डिस्काउंटेड एरिया है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से लॉन्ग होना ही था। तो मार्केट क्या किया, काफ़ी तेजी से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, और देखो इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद मार्केट काफ़ी दिनों से इसी वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और इस बेरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप में अटका रह गया और रेंज किया, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, देखो
मार्केट काफ़ी दिनों के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो काफ़ी दिनों तक क्या किया है, एक्यूमुलेट किया है, ठीक है, एक्यूमुलेट किया है, राइट को एक्सटेंड करना हटा दो। क्या किया मार्केट, काफ़ी दिनों से एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन बहुत छोटा सा था, मैनिपुलेशन ये सारे सेल साइड को खाया और छोटा सा मैनिपुलेशन था, और इस वाले बुलिश फेयर वैल्यू गैप में प्राइस डिप किया, और डिप करने के बाद वापस से देखो यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और काफ़ी तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ भागा। अब यूरो में हमारे अगर ऊपर के लेवल देखें तो पहला लेवल अगर हम देखते हैं तो पहला 1.22 सेंट्स, $1.22 का एरिया मिल रहा है, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं बाई साइड लिक्विडिटी के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ हमें ऑर्डर फ्लो में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें ऑर्डर फ्लो में देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और बाई साइड को टारगेट करने जा रहा है। किसको टारगेट करने जा रहा है, अगर अभी आप मार्केट को देखोगे तो आपको लगेगा बाई साइड को ईजिली जो है मार्केट टच करने जा रहा है, और उसके बाद हमारे पास ऊपर में एक लिक्विडिटी एरिया है, कौन सी, ये वाली एरिया, ठीक है, ये वाली भी एरिया। तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास अब नियरेस्ट लिक्विडिटी में कब का ये लिक्विडिटी है, 3 मई 2021 का ये लिक्विडिटी बना हुआ है, और ये 3 मई 2018 का लिक्विडिटी बना हुआ है। ये दोनों लिक्विडिटी बहुत पुराना लिक्विडिटी है और मार्केट अपने बहुत पुराने हाइस के पास है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मार्केट अभी क्या है, थोड़ा सा फेस नहीं कर पा रहा है, जो कि हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप, वो प्राइस को रोक रहा है ऊपर जाने से, जो कि है यहाँ पास, ठीक है। अब मैं क्यों बताता हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप फेल होने का ज़्यादा चांस क्यों है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि मार्केट ने जब इस फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया था तो देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने बनाया था एक हाई, और मार्केट उस हाई को देखो स्विप नहीं किया था, स्विप करके गिरता तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत जल्दी काम करता, लेकिन स्विप ना करके पहले ही गिर गया था काफ़ी तेजी से। अब अगर लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है तो मार्केट का ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो बेरिश है ये हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा। क्या, ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू गैप। और अभी ये बेरिश है, लेकिन अगर प्राइस इसको होल्ड कर लेता है, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। तो मार्केट किस तरीके से भी मूव कर सकता है, देखो मार्केट काफ़ी तेजी से इस फेयर वैल्यू गैप, मंथली का फेयर वैल्यू गैप है ना, तो थोड़ा बहुत तो देखो प्राइस बिक मार के नीचे आया ही है। लेकिन अब इस बार अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के $1.96 के ऊपर क्लोजिंग देता है काफ़ी तेजी से और $1.20 पे पहुंच जाता है तो हमें काफ़ी तेजी से फिर प्राइस कहाँ जाते हुए देखने को मिलेगा, अपने बाई साइड लिक्विडिटी का, जो कि पहला बाई साइड है $1.22, फिर उसके बाद हमें दूसरा बाई साइड टारगेट होते हुए देखने को मिलेगा जो कि $1.25, ठीक है। और मार्केट अभी जिस तरीके से देखो रेंज किया, पूरा एक एक्यूमुलेशन फेस कंप्लीट किया, और अभी भी हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से हम डिस्काउंट जोन में ही है, तो मार्केट ने देखो किस तरीके से ऑलमोस्ट सारे इनएफिशिएंसी फिल किए हैं, नीचे आने का कोई रीजन नहीं दे रहा है प्राइस, और इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ये फेल होने वाला है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। और अगर मानना इस वाले बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, तब सबसे बेस्ट पार्ट क्या होने वाला है कि मार्केट काफ़ी तेजी से हमें ऑलमोस्ट $1.22 पे जाएगा, और फिर $1.25 और उसके ऊपर फिर हमारे काफ़ी लेवल्स हैं। तो आप मार्केट में बुलिश रहना, यूरो ओवरऑल जो है वो बुलिश है। अभी मेरे को यूरो जो है कोई भी बेरिश नहीं दिख रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो वीकली के टाइम फ्रेम में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है यूरो, कहाँ बनाया है, ये बनाया है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है। और बुलिश फेयर वैल्यू गैप में देखो किस तरीके से डिप करने के बाद क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिया। नेक्स्ट वीक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारा यहाँ से ओपन होगा, और अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, किस जोन में, इस वाले जोन में अगर ओपन होता है यहाँ कहीं, तो आराम से वाले फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करेगा और फिर इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी तक हमने कौन कौन से पेयर देख लिए हैं, बिटकॉइन, यूरो और गोल्ड, 3 मेजर्स पेयर्स होते हैं, और मैंने तीनों पेयर का एनालिसिस आपके सभी के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये रहा हमारा इन्वर्स एफवीजी। तो अब देखो प्राइस क्या किया है, प्राइस एक टू द डॉट इस इन्वर्स एफवीजी को फिल किया है, ठीक है। ओके, somebody is asking question